हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। हमने फोर्स एंड प्रेशर ये थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था साइंस का। ओके, इसमें मैंने पहला लेक्चर ले लिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, जैसे बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये सारे डिटेल में हमने पढ़ा था। आई होप आपने उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है, और उसको समझ के लिया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। अब इनर्शिया मतलब क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं कि इनर्शिया मतलब क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका अगर मीनिंग पता रहा तो हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इनर्शिया मतलब क्या है, अब डेफिनेशन देखो क्या है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इट्स इनर्शिया। मतलब बॉडी की ऐसी टेंडेंसी, देखिए आपके बुक में भी ये डेफिनेशंस दिए हैं, पेज नंबर 16 पे देख लेना, वो डेफिनेशंस दिए हैं। तो क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इट्स इनर्शिया। मतलब क्या कि समझो एक हाथ बॉडी है, उसको एक तो मोशन में रहेगी या फिर वो रेस्ट पे रहेगी। जैसे समझो ये डस्टर है, अभी मैंने यहाँ पे रखा, क्या है? रेस्ट में है। जब तक मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ या फिर इसको मैं ये उठा के ऐसे रखूँ ना, तब तक ये क्या रहेगा? अपनी जगह पे रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। ये मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब इसकी स्टेट कौन सी? अभी रेस्ट की स्टेट कौन सी है? रेस्ट के है, जिसके कारण ये अभी मूव नहीं होगा, ठीक है। जब मैं उसको ऐसे उठाऊंगा और बाजू में रखूंगा, तब वो क्या होगा? मोशन में आएगा। मतलब उसकी टेंडेंसी अभी कौन सी थी? रेस्ट की थी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन। आपके घर में फैन है, आप जब बटन स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? फैन घूमने लगता है। ओके, अभी फैन घूम रहा है, जैसे ही बटन बंद की तो ऐसा होता क्या कि जैसे ही बटन बंद की सर तो फैन अपने आप बंद हो गया? नहीं, कुछ देर तक वो घूमते रहता है, फिर उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो बाद में बंद होता है। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो बटन बंद कर दी, मतलब उसको करंट सप्लाई तो बंद हो गया, फिर भी क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। बटन बंद करने के बाद भी कुछ समय तक वो घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसकी अभी पोजीशन कौन सी थी? उसकी टेंडेंसी कौन थी? घूमने की थी, है ना। आपने बटन भी बंद कर दिया, फिर भी थोड़ी देर तक वो घूमते रहा, क्योंकि उसकी अभी टेंडेंसी कौन सी थी? मोशन की थी। ओके, इसलिए जब तक आपने बटन बंद भी की तो थोड़ी देर तक वो घूमते रहता है और फिर स्टॉप होता है। तो ऐसे टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जैसी स्टेट में है वैसी स्टेट में रहेगा। अगर घूम रहा है तो घूमने की स्टेट में रहेगा। समझो एक पर्सन बहुत दौड़ रहा है ना, जैसे आप बाइक चलाते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते वक्त अगर आप जब ब्रेक दबाते हो तो जैसे ही ब्रेक दबाया तो एट ए टाइम ब्रेक जगह पे लगते क्या? नहीं लगते, थोड़ी दूर जाने के बाद में लगते। क्यों? क्योंकि आपकी टेंडेंसी कौन सी थी? अभी आपकी स्टेट कौन सी थी? मोशन स्टेट थी, है ना, मोशन में थे आप। तो जैसे आपने ब्रेक दबाया तो ऐसे नहीं हुआ कि जगह पे साइकिल रुक गई, नहीं, थोड़ी दूर जाके रुकती है, क्योंकि आपकी स्टेट कौन सी थी? मोशन की थी, है ना। मतलब आप में क्या था? इनर्शिया था। जब तक वो इनर्शिया खत्म नहीं हुआ तब तक आप रेस्ट पे आते ही नहीं हो। तो ऐसे को बोलते हैं हम इनर्शिया। तो डेफिनेशन क्या है उसकी? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इट्स इनर्शिया। ओके, अब इनर्शिया बहुत तरीके के हैं। जैसे मैंने बोला, ये डस्टर रेस्ट पे है तो रेस्ट का इनर्शिया अलग रहेगा, मोशन का इनर्शिया अलग रहेगा, डायरेक्शन का भी इनर्शिया अलग रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखने हम वाले हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया के कौन से टाइप्स है, कौन से टाइप्स है? देखो, फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट पे कौन सा इनर्शिया रहेगा, ओके, या फिर रेस्ट पे जो इनर्शिया रहेगा उसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब एक आध बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसमें जो इनर्शिया रहेगा उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ओके, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे। मूव हो रहा क्या? इधर उधर मूव हो रहा क्या? नहीं हो रहा, रेस्ट पे।
तो समझो अगर मैंने इसको कुछ हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, इसको ऐसे ही लग दिया, 10 दिन के बाद भी देखा तो ये ऐसा ही है, 1 महीने के बाद भी देखा तो भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज की क्या? नहीं की। मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट कायम रखेगा, ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा, ये रेस्ट पोजीशन से मोशन में नहीं जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन में नहीं आएगा, है क्या? मतलब अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, अब सेकंड देखो, सेकंड है इनर्शिया ऑफ द मोशन। ओके, अब मोशन में इनर्शिया, मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फैन घूम रहा है, जैसे आपने बटन बंद की तब भी फैन बंद होता क्या? नहीं होता, कुछ समय तक वो घूमते रहता और फिर बाद में बंद होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या थी? मोशन थी। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो मोशन में ही रखेगा, कब तक? जब तक उसमें से वो इनर्शिया पूरा निकल ना जाए, और फिर वो किस में आएगा? रेस्ट पे आएगा। तो देखो क्या है? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसके अंदर की प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज। उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होती, ओके, कुछ समय तक उसमें रहती है, उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ द मोशन। उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ द मोशन बोलेंगे। ओके, मैंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक फैन का। दूसरा एग्जांपल है, अगर साइकिल चला रहे हो आप और साइकिल के अगर ब्रेक दबाए तो एट ए टाइम ब्रेक दबते क्या? नहीं दबते, थोड़ी दूर जाके साइकिल रुक जाती। मतलब क्या है? हम मोशन में थे तो हमारे में मोशन का इनर्शिया था, जब मैंने वो ब्रेक दबाया तो थोड़ी देर वो इनर्शिया चला, बाद में रुक गया, तो उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, अब तीसरा है डायरेक्शनल इनर्शिया। कौन सा है? डायरेक्शनल इनर्शिया। अब वर्ड से ही पता चलता है, डायरेक्शन मतलब दिशा, है ना? जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसको दिशा बोलते हैं। ओके, अब डायरेक्शनल इनर्शिया कैसा होता है? देखो उसकी डेफिनेशन, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? इनहेरेंट ही प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। किसके कारण वो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, उसको बोलेंगे हम डायरेक्शनल इनर्शिया। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो समझो कि आप एक बस में बैठे हो, ठीक है? अब बस में बैठे हो, बस बहुत फास्ट जा रही है, आप बैठे भी होंगे, बहुत फास्ट जा रही है, और टर्निंग पे क्या होता है? बस एकदम फास्टली टर्न हो रही है ना? बस ऐसे जा रही है और टर्निंग पे एकदम फास्टली टर्न हो रही है, और आप ऐसे बैठे हो, अभी ऐसे बस टर्न होगी तो क्या होता है पता है? आप ऐसे ना बाहर साइड झुकते हो, है ना? जैसे फास्टली गाड़ी टर्न होती है, बस या फिर कोई भी कार हो, कोई भी हो, जैसे फास्टली टर्न होती है तो आप ऐसे बाहर के साइड में झुकते हो, है ना? अब क्यों झुक रहे हो? क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऐसी स्ट्रेट थी, ऐसी स्ट्रेट थी, लेकिन अभी बस ऐसे पलट गई, मतलब उसने डायरेक्शन चेंज की, लेकिन आपकी डायरेक्शन कौन सी है? स्ट्रेट है, इसलिए आप ना उस डायरेक्शन में झुकते हो, और फिर जब बस पूरी पलट जाती है फिर अपनी जगह पे आ जाते हो। मतलब क्या? आप में डायरेक्शनल इनर्शिया था, ठीक है? तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी क्या करती है? वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती, जल्दी के जल्दी चेंज नहीं करती, बस तो पलट जाती है, लेकिन हम आगे की तरफ झुकते हैं, और फिर जब बस पूरी पलट जाती है तब हमारी डायरेक्शन भी उसके साथ चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल इनर्शिया। ठीक है, तो 3 टाइप्स की इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शनल इनर्शिया। ये तीनों डेफिनेशन आपको याद करनी है, प्लस इनर्शिया की भी डेफिनेशन आपको याद करनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया एंड स्टेट देयर टाइप्स, तो आपको प्रॉपरली उसका आंसर लिखते आना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया। अब इसके बाद में देखेंगे हम प्रेशर। क्या देखेंगे? प्रेशर। अब प्रेशर नाम आपने सुना होगा, बहुत जगह आप बोलते हो सर यहाँ पे ऐसा प्रेशर है, वैसा प्रेशर है, कभी कभी बोलते हो सर हम पे स्टडी का बहुत सारा प्रेशर है ना, बहुत सारी स्टडी करनी है सर, हम पे स्टडी का बहुत सारा प्रेशर है। तो ये प्रेशर होता क्या है ना? अब जो स्टडी का जो प्रेशर आप बोलते हो वो प्रेशर अलग है, ठीक है? वो प्रेशर को मत लाना कि सर स्टडी का प्रेशर बहुत है मेरे दिमाग पे, वो प्रेशर अलग है। अब जो हम प्रेशर देखने जा रहे हैं वो अलग है, ठीक है?
तो प्रेशर एक्चुअली होता क्या है वो देखना। हमारा हेडिंग रहेगा हमारा प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर मतलब क्या होता है, तो प्रेशर की आपके बुक में डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन मैं लिखता हूं। क्या है प्रेशर की डेफिनेशन? द फोर्स exerted perpendicularly, okay, perpendicularly per unit area, on a unit area is called pressure, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। परपेंडिकुलर मतलब समझो एक चीज ऐसी है तो उसको परपेंडिकुलर कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा, है ना। जैसे एक मेरा हैंड है, इसको परपेंडिकुलर दूसरी चीज कैसे रहेगी? ऐसी रहेगी, है ना। उसको काटने की इसमें रहेगा, ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ऐसा फोर्स कैसा लगेगा वो? लेकिन परपेंडिकुलर लगेगा किसको? यूनिट एरिया को। मतलब एग्जांपल ऐसे लेते हो कि समझो मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, मेरे पास ये एरिया है। अब इसको मैं प्रेशर लगाऊंगा, मतलब फोर्स लगाऊंगा, लेकिन फोर्स कैसे लगाऊंगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाऊंगा, है ना। देखो ऐसी लेंथ है और फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में अगर एंगल निकाला तो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको बोल देंगे मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया बट परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर का फिर फार्मूला भी निकाल सकते हैं हम। सो प्रेशर का फार्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा फिर? प्रेशर देखो, प्रेशर क्या बोलता है? फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड मतलब फोर्स एक्सर्टेड अपॉन किस पे हो रहा है? यूनिट एरिया पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? यूनिट एरिया पे, ओके। तो एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ओके। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में, तो सर सीधा सीधा लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब होता है प्रेशर। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको सिंपल करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। अब यूनिट एरिया मतलब 1, यूनिट मतलब 1 होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब ही क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि प्रेशर कहाँ पे होता है। आप जब साइकिल में हवा भरते हो, ठीक है ना, साइकिल में हवा भरते हो मतलब क्या भरते हो? ठीक है, एयर भरते हो ना। अब एयर क्या करता है? साइकिल के ट्यूब पे प्रेशर क्रिएट करता है और ट्यूब फूक जाता है, मतलब बढ़ जाता है। वैसे ही आपने बलून फुगाए है, आपने बर्थडे में बलून फुगाए होंगे बहुत सारे, तो आप क्या करते हो? मुंह से ना ऐसे हवा भरते हो बलून में। हवा भरते हो मतलब क्या करते हो? देखो जब आप हवा भरते हो ना तो आपको थोड़ा सा ना मतलब उस पर प्रेशर लगाना पड़ता। मतलब आप जब प्रेशर से हवा भरते हो तो हवा किस में जाएगी? उस बलून में जाएगी, वो बलून का एरिया बढ़ता है और फिर आप उसको बांध देते हो। मतलब क्या हो रहा कि आप बलून पे क्या रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो, उसके एरिया पे प्रेशर लगा रहे हो, इसलिए वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं हम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब एग्जांपल दूसरा भी लेते हैं, जैसे एक वुडन ब्लॉक है, ऐसे वुड का एक मतलब टुकड़ा है और आपके पास नेल है, नेल मतलब कीला बोलते हैं उसको, ठीक है, कीला। अब नेल इस टाइप का रहता है, कुछ इस टाइप का कीला रहता है, पता है आपको, इस टाइप का कीला रहता है, ठीक है, ऐसा नोकीला एंड रहता है। अब अगर मैंने बोला कि चलो ये कीले को इस वुडन ब्लॉक में डालो, तो हैंड से डालने के लिए बोला है मैंने, हाथ से, तो आप क्या करोगे? हाथ से उसको ऐसे प्रेस करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा जाएगा लेकिन ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, आप फोर्स किस पे लगाओगे? इस एरिया पे लगाओगे। ये क्या है? एरिया बन गया है ना, इसी पे फोर्स लगाओगे आप अपने हाथ से, तो क्या होगा? वो अंदर जाएगा लेकिन उतना जाएगा नहीं। फिर क्या करते हो? आप हैमर लेते हो। क्या लोगे? एक हैमर लोगे, हथौड़ी लोगे और इस पे मारोगे। किस पे मारोगे? इस एरिया पे मारोगे। तो आप हैमर से मारोगे मतलब क्या करोगे? आप फोर्स एक्सर्ट करोगे।
अब इसका फोर्स किस पे लगेगा, इस एरिया पे लगेगा, और जिसके कारण फिर वो फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होके फिर वो किले से सीधा अंदर चला जाएगा, और एक किला भी उसके साथ क्या जाएगा, ऐसे एंटर अंदर हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, किस पे, इस एरिया पे, मतलब इस एरिया पे क्या फिर क्रिएट हो गया, फिर प्रेशर क्रिएट हो गया, और उस प्रेशर के कारण किला क्या चला गया, अंदर तक चला गया। ठीक है, उसको प्रेशर बोलते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रेशर मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, सीधा सीधा मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब उसका एसआई यूनिट अगर आपको पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, हम निकाल सकते हैं। देखो एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, मैं निकालने की तरकीब बताता हूं। एसआई यूनिट, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हमने पढ़ा है। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मतलब एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो प्रेशर है, ये क्वांटिटी पता है क्या किसने फाइंड की थी, पास्कल नामक साइंटिस्ट ने फाइंड की थी। किसने, पास्कल ने। तो उसने इस एरिया को नाम दिया, मतलब इस यूनिट को नाम दिया पास्कल। क्या बोला जाता है उसको, पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं पीए, दैट इज पास्कल बोला जाता है। ओके, अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है तो होता है पता है कितना रहता है, एटीएम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1 बार, कितना रहेगा, 1 बार, इसमें 5 मतलब मेजर करते हैं 1 बार में, और 1 बार रहता है 10⁵ पास्कल, कितना रहेगा, 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये है एटमॉस्फेरिक, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको। 1 बार इक्वल टू कितना रहेगा, 10⁵ पास्कल। एंड ऐसे लिख सकता हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिया तो वेक्टर क्वांटिटी बनती है, लेकिन इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, कितना प्रेशर है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, लेकिन डायरेक्शन लेते हैं क्या, नहीं लेते। तो इसको, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल लो। ओके, इसके बाद में मिटा के दूसरा लिखने वाला हूँ। अगर मिटाना मतलब स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, अब इसके बाद में अब प्रेशर देखा है हमने, तो प्रेशर किस में रहता है ये भी हमको देखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ों में प्रेशर रहता है। तो देखो, पहला है प्रेशर ऑन सॉलिड। अब सॉलिड पे किस तरीके से प्रेशर रहेगा, ओके, प्रेशर ऑन सॉलिड किस तरीके से रहेगा वो देखेंगे, प्रेशर ऑन सॉलिड। अब इस पे एक आपके बुक में ना एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी कैसी है, देखो क्या रखी है, एक ऐसे प्लेट रखी है, वुड की प्लेट रखी है। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐसा सपोर्ट दिया, यहाँ पे उसको ऐसे सपोर्ट दिया। ठीक है, अब उस पर क्या रखी है पता है क्या, ऐसे बुक्स रखी है। देखो आप टेक्स्ट बुक में देखो बराबर, मैंने बोला था पहले वीडियो में कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको टेक्स्ट बुक आपके सामने रखनी पड़ेगी। देखो ऐसे 4 बुक्स रखी है वहाँ पे, ओके, तो 4 बुक्स रखी है तो क्या हो गया, 4 बुक्स रखी है। ठीक है, तो 4 बुक्स में क्या हो गया, ओके, चार बुक्स में क्या हो गया, देखो अभी देखो 4 बुक्स डाले हैं, ओके, कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, ओके, नहीं हुआ। अब देखो वही कंडीशन मैं रिपीट करता हूँ, वही कंडीशन रिपीट करता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से डायग्राम दिए, उसको प्रॉपरली देखना, मेरी थोड़ी से डायग्राम इधर उधर हो सकती है, ये सपोर्ट है। अब 4 बुक्स मैंने अलग अलग रखे थे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, चारों बुक्स पे एक के ऊपर एक रखूँगा, ऐसे 4 बुक्स मैंने क्या किए, एक के ऊपर एक रख दिए, तो क्या होगा, ये तो थोड़ी सी ना झुकेगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब इसका क्या होगा, शेप थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसे झुकेगा, ये वाला ऐसे झुकेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से झुक जाएगा। ओके, क्यों झुका, क्योंकि यहाँ पे ना फोर्स एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है यहाँ पे,
एक डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना है इस एरिया पे, और इसके कारण क्या हो रहा है, वो एरिया ऐसे नीचे जा रहा है क्योंकि प्रेशर के कारण नीचे जा रहा है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑन सॉलिड, सॉलिड में भी क्या रहता है, प्रेशर रहता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के क्या रहेगा, सॉलिड ऑन अ प्रेशर रहेगा। आपके टेक्स्ट बुक में वो एक्टिविटी दी है। ये क्यों ऐसा बेंड हुआ, क्यों बेंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स अलग अलग था लेकिन फोर्स बहुत कम था, इसलिए ये जो वुडन की पट्टी थी वो नीचे नहीं आई। अब क्या किया मैंने, एक ही जगह पे पूरे बुक्स रख दिए, मतलब इनका सभी का फोर्स कौन से डायरेक्शन में आए, इनका वेट कौन से डायरेक्शन में आए, निचले डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस एरिया पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है और हमको पता है अगर फोर्स वो एरिया पे लगेगा तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर के कारण में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो ना पट्टी थोड़ी सी झुक जाएगी। ओके, तो इस तरीके से प्रेशर ऑन सॉलिड होता है। ठीक है, अब प्रेशर ऑन सॉलिड देखा तो गैस में भी प्रेशर रह सकता है ना, गैस में भी प्रेशर रह सकता है। तो दूसरा है गैस प्रेशर, गैस प्रेशर। अब गैस में प्रेशर कैसा सर, आप बोलोगे सर गैस में प्रेशर कैसा, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास एक बलून है, ऐसा बलून है, ऐसे कुछ तो भी बलून है, ठीक है, अब ऐसा है, ओके। अब मैंने इसको ना फुगाया, तो फुगाया तो क्या हो गया, ये बलून का एरिया बढ़ गया, ये कुछ इस तरीके से एरिया बढ़ता है बलून का, बढ़ेगा। पहले बलून ऐसा था, अब ऐसा हो गया, क्यों, मैंने उसमें क्या भरी, हवा भरी। हवा मतलब क्या, इसके अंदर क्या है, अभी गैस है, क्या है, गैस है। और देखो अभी मैंने जैसे ही इसमें हवा भरी, मतलब मुंह से हवा भरी, तो क्या हो गया, वो हवा ने इसके एरिया पे, ये जो है एरिया, इस पे क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया, और वो प्रेशर से वो जो एरिया है वो क्या लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ने के बाद में ऐसा वो फैल गया, ऐसा क्या हो गया, वो फैल गया। मतलब क्या होगा कि गैस में भी क्या था, प्रेशर था, वो गैस का प्रेशर किस पे अप्लाई हो रहा है, इस बलून के एरिया पे, इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए बलून क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता। और अगर आपने ज़्यादा हवा मारी तो क्या होता, बलून फूट जाता, ओके, मतलब ज़्यादा प्रेशर हो गया उसमें। तो ठीक है, इसलिए मतलब क्या है कि आपने गैस जैसे ही इसके अंदर डाली, मतलब मुंह से हवा डाली, मुंह से फुगाओ या फिर कोई मशीन से फुगाओ, तो क्या होगा, एयर मतलब गैस इसके अंदर आ गई, तो क्या हो गया, वो एरिया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसके वॉल पे क्या हो रहा है, अभी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और प्रेशर के कारण इसके वॉल मतलब इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि गैस में भी क्या रहता है, प्रेशर रहता है, या फिर गैस भी प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है, ये सेकंड था, अब थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर, मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी, तो मेरे पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, भले मुझको वो पता नहीं चलता, लेकिन आपके ऊपर आप जहाँ पे भी बैठे होंगे वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं है, ओके, लेकिन प्रेशर होता है। अब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है ना, वो 16 किलोमीटर तक आपके ऊपर में ज़्यादा रहेगा, मतलब आप जमीन से 16 किलोमीटर तक जब ऊपर जाओगे तब तक आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक प्रेशर अप्लाई करता है। कब तक, 400 किलोमीटर तक, मतलब आप जमीन से अगर आसमान में 400 किलोमीटर तक जाओ तब तक आप पे प्रेशर अप्लाई होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम कम होते जाएगा, लेकिन 16 किलोमीटर तक जाओगे तो आप पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, द प्रेशर, क्या होगी उसकी डेफिनेशन, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एटमॉस्फेयर, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एटमॉस्फेयर is called
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। मतलब वो प्रेशर किसके कारण क्रिएट हो रहा है? एटमॉस्फेयर के कारण क्रिएट हो रहा है। किसके कारण? एटमॉस्फेयर के कारण क्रिएट हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। सो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, वन एटमॉस्फेयर, ओके, वन एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है पता है? वन एटमॉस्फेयर मतलब होता है 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। पास्कल मतलब प्रेशर का यूनिट है, 101 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 1 पास्कल मतलब पास्कल बोलेंगे, या फिर अगर उसको हमने बार में कन्वर्ट किया, मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में रहता है? बार में रहता है, तो उसको होगा 1 बार। क्या होगा? 1 बार, ठीक है। और अगर मुझे उसको मेगा बार में डालना है तो 10⁻³ मेगा बार। मेगा मतलब 10⁻³ 1000 से वो बढ़ जाएगा तो उसको बोला जाता है मेगा बार। मतलब 10⁻³ अगर रहा तो उसको क्या रहेगा? मेगा बार रहेगा, ठीक है। तो 1 मेगा बार देखो यहाँ पे 1 मेगा बार, 1 मेगा बार इक्वल टू कितना रहेगा पता है क्या? 10⁻² पास्कल रहेगा। कितना रहेगा? 10⁻² पास्कल। 1 मेगा बार इक्वल टू कितना होता है? 10⁻² पास्कल होता है, या फिर उसको क्या बोला जाता है पता है? हेक्टो पास्कल भी बोलते हैं, या फिर उसको नाम क्या है? हेक्टो पास्कल। यहाँ पे लिखता हूं मैं हेक्टो पास्कल। मतलब आप जो एटमॉस्फेयर में रहते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तो बार में गिना जाएगा, या फिर मेगा बार में गिना जाएगा, या फिर हेक्टो पास्कल में गिना जाता है, ठीक है। याद रखना ये क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अब देखो इधर थोड़ा सा ध्यान दो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? क्या होता है? क्रिएट कैसे होता है? समझो कि मैंने एक ट्यूब ले ली, ओके, क्या लिए? या ट्यूब ले ली, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या भरी है? एयर भरी है, बहुत सारी एयर मॉलिक्यूल्स भरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे क्योंकि ये जमीन के पास में है और ये थोड़ा सा दूर है, तो एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। आपके बुक में डायग्राम अच्छी सी दी है, ओके। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा? वेट रहेगा, उसका कुछ वेट रहेगा। ये मैंने किस में रखा है? एटमॉस्फेयर में रखा है, ओके। बहुत बड़ी ट्यूब ली है मैंने, ओके, और ट्यूब को किस में रखा है? एटमॉस्फेयर में रखा है, मतलब हवा में रखा है। तो हवा में देखो जमीन के पास वाला पोर्शन पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ऊपर के पोर्शन में थोड़ा सा कम मॉलिक्यूल रहेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऐसे नीचे डायरेक्शन में। तो ये किस पे जाएगा प्रेशर? ये फोर्स इस एरिया पे अप्लाई हो रहा है। किस पे हो रहा है? इस एरिया पे अप्लाई होता है, ओके, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता है। वैसे ही अगर आप किसी कंटेनर में एयर को पैक कर लो तो जो एयर है ना, एयर के मॉलिक्यूल से छोटे छोटे, ये क्या करता है? इस दीवार पे फोर्स अप्लाई करना चालू कर देता है। ऐसे ये जो दीवार है ना, ट्यूब की जो दीवार है, ट्यूब की जो बाउंड्री है, उस पर क्या करता है? ऐसे फोर्सेस लगाना चालू कर देते हैं ऐसे इस बॉडी पे, मतलब आउटसाइड निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके कारण वो क्या करता है? प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब एयर के कारण एग्जैक्टली इस तरीके से क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि एयर के कारण प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो सिंपल बता देना कि एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस बाउंड्री पे ऐसे फोर्स अप्लाई करना चालू कर देते हैं, और जैसे ही फोर्स अप्लाई चालू करना देते हैं, मतलब चालू कर देते हैं, तो क्या होगा? इस एरिया पे फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या होता है? प्रेशर होता है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? इनर्शिया देखा, ठीक है। इनर्शिया के 3 टाइप्स देखे, फिर उसके बाद में प्रेशर देखा, फिर प्रेशर क्या होता है वो देखा है, उसका फार्मूला देखा, उसका यूनिट देखा, ठीक है, कौन से यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। फिर प्रेशर ऑन सॉलिड देखा है, गैस प्रेशर देखा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, ठीक है। अब इसके जो बाद का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज हमने जितना देखा है वो सारे टेक्स्ट बुक से आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझ के लेना है। अगर नहीं समझा तो एक बार और वीडियो देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
बाद का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।